मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्टडी चैनल आरपीएससी जीके में। तो मित्रों, हमने अपने आरपीएससी जीके चैनल पे अभी स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं और इसी क्रम में अभी हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमें चौथा दिन हो गया है 5वां चैप्टर पढ़ते हुए। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था एनसीईआरटी एमएचआरडी। अपने सेकेंड वीडियो के अंदर मित्रों हमने पढ़ा था जो कल हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में, सीटीई के बारे में, कॉलेज शिक्षण संस्थान के बारे में, डाइट के बारे में और बाइट के बारे में। आज मित्रों हम आईएएसई के बारे में पढ़ेंगे। आईएएसई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम इसके अंदर 3 संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहली आईएएसई के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बारे में बात करेंगे और तीसरा हम बात करेंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में। ठीक है, और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार आप उनको जाके देख लें। ठीक है, आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए वीडियो आएँ उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए आईएएसई, पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इसका ये फुल फॉर्म जो है वो 2013 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था और 2016 के फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, हिंदी में नाम उच्च शिक्षण संस्थान। देखिए, भारत में शिक्षक शिक्षा में गुणात्मकता लाने एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आईएएसई संस्थानों की स्थापना 1988 में की गई। मित्रों, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ जब मैंने कॉलेज शिक्षण संस्थान पढ़ाए थे वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही शुरू हुए थे। ठीक है, साथ ही अगर डाइट की बात करें तो जिला प्रशिक्षण के लिए, जिला शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी जो डाइट की स्थापना थी वो भी 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही की गई थी। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 29 यानी 29 है। ठीक है, कितनी है मित्रों? 29 यानी 29 दी हुई है। अच्छा, अब अगर हम राज्य राजस्थान में इनकी संख्या की बात करें तो 2 है, यानी राजस्थान राज्य में इनकी संस्थानों की संख्या कितनी है? 2 है। इनके कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा इस पर प्रारंभिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का होता है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? ठीक है, ये हमारा कहाँ है मित्रों? बीकानेर में। अकादमिक नियंत्रण यानी कि एकेडमिक अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय कल हमने सीटीई की बात करी थी, ये कहाँ है? जयपुर में है, इसका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों आईएएसई का संगठन मतलब इसमें क्या क्या है, किस किस स्तर पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए, पहला स्तर इसका प्राचार्य सह निदेशक के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष मित्रों? सह निदेशक के। नेक्स्ट है उप प्राचार्य, ये उप निदेशक के समकक्ष होता है। तीसरा बात करते हैं मित्रों प्रोफेसर, ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष हैं। चौथा है रीडर, ये प्रधानाचार्य के समकक्ष है। व्याख्याता प्रधानाचार्य के समकक्ष। अनुदेशक स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। तो आप एक बार देख लें, देखिए टोटल हमने 6 की बात करी है। पहला प्राचार्य है जो कि सह निदेशक के समकक्ष है, फिर उप प्राचार्य उपनिदेशक के समकक्ष, प्रोफेसर जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, रीडर प्रधानाचार्य के समकक्ष, व्याख्याता प्रधानाचार्य के समकक्ष है और अनुदेशक स्कूल व्याख्याता के समकक्ष है। तो देखिए, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा क्रम सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, या आप इनको मैच करिए, आपको सामने ही नाम दे दिए प्राचार्य उप प्राचार्य, इधर की तरफ इनके पोस्ट दे दी कि किसके समकक्ष हैं, तो आपको इनको मैच करना भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आईएएसई के विभाग, यानी आईएएसई के कितने डिवीज़न हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें टोटल 8 विभाग हैं। हमने अब तक जितनी भी एजेंसीज़ के बारे में बात करी है सबके विभाग हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, मैंने जब आपको पहली एमएचआरडी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था उसके 7 विभाग थे। एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था कितने विभाग थे? 4 विभाग थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे आरएससीईआरटी पढ़ा था वहाँ हमने कहा था 9 विभाग हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने बात करी थी कल सीटीई की और डाइट की बात करी थी। ठीक है, तो सीटीई में मैंने आपको बताया था
कि उसमें तो संख्या थी कि कितने हैं, है ना, और डाइट में भी 33 संख्या थी, और बाइट तो हमारे पास 4 हैं राजस्थान में। अब हम आईएएससी के विभाग की बात करते हैं मित्रों। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने विभाग हैं, 8 विभाग हैं मित्रों, है ना। पहला है शैक्षिक आधार विभाग, ठीक है। दूसरा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार विभाग। तीसरा प्राथमिक शिक्षा विभाग। चौथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी से रिलेटेड है मित्रों। शैक्षिक योजना विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रबंधन विभाग, शोध एवं अनुसंधान विभाग। मित्रों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुनिएगा। सुनने से चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं। तो देखिए 8 विभाग है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप आंख बंद करके बोलें, याद हो जाएंगे। शैक्षिक आधार विभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक योजना विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रबंधन विभाग, शोध एवं अनुसंधान विभाग। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं राज्य में आईएएससी का संस्थान। अब जैसे कि मैंने बात बताया था कि पूरे भारत में तो 29 हैं और राजस्थान राज्य में 2 हैं, ठीक है। तो राजस्थान राज्य में 2 कहाँ कहाँ हैं, एक तो है बीकानेर में मित्रों और दूसरा है अजमेर के अंदर। अब बीकानेर में 1940 के अंदर था। देखो इसकी हम पूरी बात करते हैं। 1956 में तो ये एक बीएड कॉलेज हुआ करता था। 1970 में इसी कॉलेज को एमएड के लिए मान्यता प्रदान की गई और 1988 में 1986 की शिक्षा नीति के तहत इसे आईएएसई में बदल दिया गया, ठीक है। अब अजमेर की बात करते हैं तो 1941 में 1986 की नीति के तहत इसको भी क्या बना दिया गया, आईएएससी संस्थान बना दिया गया। यानी कि राज्य में 2 हैं, एक तो है बीकानेर में और दूसरा कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। स्थापना बीकानेर वाले की अगर कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी, ये ऑप्शन राइट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आईएएससी संस्थान कब बना, तो कब बना, तो बना कब मित्रों, 1988 में बना, ठीक है। स्थापना तो 1940 में ही हो गई थी और अजमेर वाले की स्थापना कब हो गई थी मित्रों, 1941 में, पर बना कब, 1988 में। अब बात कर लेते हैं कि बीकानेर वाले संस्थान में क्या है और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखो आईएएससी संस्थान बीकानेर की बात करते हैं मित्रों। यह संस्थान राज्य का प्रथम आईएएससी संस्थान है जिसके माध्यम से निम्न शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौन कौन से देख लेते हैं। वरिष्ठ अध्यापक केवल बीकानेर जिले के होंगे, संस्था प्रधान, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए जयपुर, दौसा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, नागौर, पाली, अलवर, ठीक है, बीकानेर के अंतर्गत वाले जिले। अब देखो इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमें याद तो रहेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए आप, कंप्लीट बीकानेर, ठीक है। बीकानेर में जितने भी बीकानेर संभाग के अंदर जितने ज़िले आते हैं, ठीक है, वो सारे ले लेंगे। उसके बाद जयपुर को लेना है हमें, ठीक है, पाली को लाना है, बाड़मेर, सिरोही और अलवर, समझ गए, और प्लस जालोर, यानी बीकानेर संभाग के तो सारे हैं। उसके बाद क्या लेना है, जयपुर लेना है, पाली डालना है, बाड़मेर, सिरोही, अलवर और जालोर, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं आईएएससी संस्थान अजमेर की। तो देखें आईएएससी संस्थान अजमेर किस किस को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वरिष्ठ अध्यापक केवल अजमेर जिला, वहाँ बीकानेर जिला था, यहाँ अजमेर जिला है। साथ में संस्था प्रधान, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत। देखिए अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब मित्रों ऐसे याद रखना मुश्किल रहता है, तो हम कैसे देख लेते हैं। अजमेर संभाग से नागौर कम कर दो, यानी अजमेर संभाग सारा आएगा, केवल नागौर को हटा दो। टोंक भी आ रहा है, भीलवाड़ा भी आ रहा है, अजमेर भी आ रहा है, नागौर हटा दो बस, ठीक है। प्लस कोटा संभाग सारा आएगा, कोटा पूरा संभाग आ रहा है, ठीक है। उदयपुर का पूरा संभाग इंक्लूडेड है। भरतपुर संभाग से अलवर कम कर दो, क्योंकि अलवर कहाँ डाल दिया था, बीकानेर में, ठीक है। और बाकी सारा है, समझ गए आप बात। टोटल 17 है। टोटल कितने हैं मित्रों, यहाँ 17 हैं।
अब आईएएससी की कार्य की बात कर लेते हैं कि इसका वर्क क्या क्या है। तो डाइट और सीटी कॉलेज के अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करना। देखो डाइट की कल हमने बात करी थी, जिला शिक्षण संस्थान, ठीक है, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है, जिले में हमारे 33 हैं टोटल, और सीटी की कल हमने बात करी थी, कॉलेज शिक्षक शिक्षण संस्थान। इन दोनों का जो अकादमिक प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आईएएससी के द्वारा। ठीक है मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि मैं बता चुकी हूँ, दोनों को मिला के कौन सा कर दिया गया है, एसएमएसए, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग करता है ये। पर्यावरण शिक्षा में अनुसंधान कार्यक्रम करवाना, शिक्षा सेवा का प्रचार प्रसार करना, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा का संचालन करना। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से कार्य आईएएससी संस्थान से रिलेटेड है। तो कार्य आपको एक सरसरी नज़र में ध्यान रखने, ठीक है, रटना नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान जरूर रखना है। आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे मित्रों। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए आज हमारा दूसरा टॉपिक, पहला तो अभी हमने ख़त्म किया आईएएससी, अब हमारा आज का दूसरा टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, यानी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक। कहाँ है, झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर है मित्रों। ठीक है, राजस्थान में भारतीय संविधान 1958 के तहत 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई। बात समझ में आई, 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई संविधान में 1958 के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 जनवरी 1974 से, यानी 1974 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। स्थापना कब की गई, 29 दिसंबर 1973, यानी 29 दिसंबर 1973। कार्य कब स्टार्ट करा, 1 जनवरी 1974 से। राजस्थान में आरएसजीबी का अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है राजस्थान में शिक्षा मंत्री मित्रों। ठीक है, संगठन की बात कर लेते हैं कि क्या संगठन है ना। तो आप देखें यहाँ सबसे पहले होता है शासी परिषद। शासी परिषद में कौन कौन है, शासी परिषद में मित्रों हमारे पास आते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष में है शिक्षा मंत्री। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, ये भी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा सचिव है, सॉरी। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है शासी परिषद का, शासन करने वाली परिषद का। उपाध्यक्ष है शिक्षा सचिव, और सचिव कौन है इसका, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का खुद का, आरएसजीबी खुद ही सचिव है। सदस्य टोटल कितने हैं, 12 सदस्य हैं मित्रों। ठीक है, अब निष्पादन मंडल की बात करते हैं, ठीक है, जो कार्यों को करवाता है। तो सभापति, ठीक है, मुख्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा, ये इसका सभापति होता है। सचिव तो वही आरएसजीबी का रहेगा जैसे ऊपर था। सदस्य कितने हैं, 9 हैं। शासी परिषद में कितने सदस्य थे मित्रों, 12 थे। निष्पादन मंडल में कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आगे आप देखें सचिव हैं, इसके अलावा उप सचिव हैं। 2 तो परिषद हो गई, शासी परिषद, ठीक है, और निष्पादन मंडल। उसके अलावा सचिव, उप सचिव, लेखा अधिकारी और कर्मचारी। बात समझ में आ गई मित्रों, एक बार आप वापस से देख लें। शासी परिषद, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, सचिव खुद आरएसजीबी है। सदस्य टोटल 12 हैं। निष्पादन मंडल जो कार्य करवाता है, सभापति मुख्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा का, सचिव आरएसजीबी खुद ही है, सदस्य 9 हैं। इसके अलावा सचिव, उप सचिव का पद है, लेखा अधिकारी का पद है और कर्मचारी आते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आरएसजीबी के बारे में कि करता क्या है। देखो प्रारंभिक दशा में आरएसजीबी के माध्यम से कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का, कौन सी, कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2010 से, कब से, 2010 से 7 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी आ गई है मित्रों, आरएसजीबी की हो गई है। ठीक है, यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है। अच्छा ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेते हैं आरएसजीबी किस तरीके का संस्थान है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो स्वायत्तशासी संस्थान का मतलब जो खुद की स्वतंत्रता से काम करता है, किसी के अधीन काम नहीं करता है। 2 परिषद हैं, शासी परिषद, निष्पादन मंडल, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, आरएसजीबी के कार्यों की बात करते हैं मित्रों कि क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखो नवीन लेखकों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
जो भी नवीन लेखक होते हैं, यानी कि जो लिखने की कार्य कर रहे हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको प्रोत्साहन देता है, उनको मोटिवेट करता है मित्रों। कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करने का काम करता है। पहले 8वीं तक करता था, अब 12 तक का करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। किस पे कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है? नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि ना तो हानि होगी ना लाभ होगा, क्योंकि ये मुफ्त में वितरण कर रहा है मित्रों। वितरण केंद्रों की स्थापना करता है, दुकानदारों से भी अनुबंधन करता है, धन की व्यवस्था करता है, क्योंकि चीज़ें अगर मुद्रण करवाएगा तो उसके लिए धन चाहिएगा, और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। बात समझ में आ गई मित्रों? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, आज हमने अपने 2 टॉपिक अभी पूरे करे, एक तो IASE और दूसरा करा राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल। अब हम तीसरा आज पढ़ेंगे मित्रों, BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बात करेंगे। देखो, आप सबको पता है इसका कार्यालय कहाँ है? अजमेर में अभी, ठीक है, पर इसकी स्थापना 1957 में हो गई थी मित्रों। 1961 में से अजमेर में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। ये जब मैंने सिलेबस का इंट्रो दिया था तब भी बताया था आपको। देखिए, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसे भी। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए, ठीक है, दिसंबर 1957 में जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? दिसंबर 1957 में। कहाँ की गई? जयपुर में की गई। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1961 से इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया मित्रों, तथा इसे वास्तविक स्वरूप 1974 में प्राप्त हुआ, यानी कि वास्तविक स्वरूप इसे कब प्राप्त हुआ? 1974 में, ठीक है। कोरिलेट करें तो अभी भी हम 1974 ही पढ़ के आए थे पाठ्य पुस्तक मंडल का। शुरुआत उसने तभी से करी थी, स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हो गई थी। चलिए अब देखते हैं, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का संचालन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है, और ये एक स्वायत्तशासी संस्थान है। देखो, पाठ्य पुस्तक मंडल भी स्वायत्तशासी है, ये भी स्वायत्तशासी है। वर्तमान में BSER के सदस्यों की संख्या 36 है। कितनी सदस्य संख्या मित्रों इसकी? 36 है। अब इसके संगठन की बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखिए, एक अध्यक्ष है, ठीक है, और उपाध्यक्ष सदस्य कितने हैं? 7 हैं। वहाँ 2 मंडल होते थे जब अपन ने पढ़े थे, एक तो शासी परिषद, एक निष्पादन मंडल। यहाँ मंडल की बात नहीं है, अध्यक्ष है 1, उपाध्यक्ष सदस्य 7 हैं। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 7 हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 17। विधानसभा द्वारा मनोनीत भी होते हैं। शिक्षा शास्त्री एवं विशिष्ट शिक्षाविद भी इसके अंदर रखे जाते हैं 2, ठीक है। शिक्षा शास्त्री का मतलब ये है कि जो पढ़ाते हैं, एक्चुअली टीचर से रिलेटेड संस्थान है तो टीचर्स का होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है, तो उनको भी रखा जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, टोटल सदस्य कितने हो गए? 36 है मित्रों, लेकिन प्रेजेंट में अभी देखें तो कितने हैं? 42 सचिव को मिलाकर, ठीक है। सन 2018 में राज्यपाल द्वारा 5 सदस्य अतिरिक्त और नियुक्ति किए गए, तो आप टोटल कितने हो गए मित्रों? 41 हो गए, 41, लेकिन सचिव को मिला दें तो कितने हो जाते हैं? 42। पहले 36 थे, 5 सदस्य नियुक्त कर दिए, 41 हो गए। 2018 में अमेंडमेंट हुआ। याद रखना, अभी 2020 में जो पेपर हुआ है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अब जब भी पेपर होगा यहाँ से बनने की क्वेश्चन की उम्मीद है, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, बदलाव हुआ हुआ है। आगे बात करते हैं इसके कार्य क्या हैं। देखो, नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, वो मान्यता प्रदान करने के लिए पैसे लेगा, और जो पैसे यहाँ मान्यता प्रदान करने के लिए ये लेता है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे जाते हैं फिर वो पुस्तक मुद्रण में, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल के पास, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है शोध संबंधी कार्यों का संचालन करता है, नए नए अनुसंधान करवाना, ठीक है। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करना। अब श्रेष्ठ विद्यालय होते हैं उनके रिजल्ट के आधार पर। नवीन पाठ्यक्रमों का निर्माण करना। वर्तमान के कार्य SIRT और RSCRT द्वारा किया जा रहा है, पहले ये करता था, अब पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य कौन कर रहा है? राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, RSCERT। बालकों की सृजनात्मकता में वृद्धि हेतु कर्मचारियों का संचालन करना, कार्यक्रमों का संचालन करना। एकल पुत्री योजना का संचालन करना, ये 2012 में शुरू की गई थी। 2100 रुपये प्रदान किए जाते हैं। देखो, हम अपना एक चैप्टर लास्ट में रख लेंगे जिसमें इस तरीके की योजनाओं के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र का संचालन करता है। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का संचालन, ठीक है, जो NTSC की परीक्षा होती है विज्ञान प्रतिभा खोज, वो भी यही करवाता है। 9वीं में 50% से अधिक अंक वाले छात्र इसके लिए पात्र होते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह आज अपना वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जो भी आपने स्टडी ग्रुप अपने ज्वाइन कर रखे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके। और अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू मित्रों।